हेलो गाइस, वेलकम टू फाइनेंसिस्ट। तो आज हमारा 30 डे ट्रेडिंग चैलेंज का डे 27 है, जिसमें हमको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है हम उसको देखेंगे और हमारे ट्रेड के पीछे के लॉजिक को भी समझेंगे। तो शुरू करते हैं। तो अगर हम देखें तो आज हमने दो ट्रेड लिए और दोनों ही एग्जैक्ट डिप पर लिए हैं, लेकिन एक ट्रेड में तो हमारा टारगेट हिट हुआ और एक ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। और एक और तीसरी ट्रेड ली जिसमें हमने इमोशंस में आकर एग्जिट कर दिया, क्योंकि वो तीसरी ट्रेड थी। इस वजह से दो ट्रेड हो चुकी थी, तीसरी ट्रेड हमारे रूल्स के अगेंस्ट है। तो मैंने ले तो लिया था, लेकिन फिर इमोशंस में आकर उसको एग्जिट कर दिया और वो हमारा टारगेट हिट कर कर गई। तो अगर हम देखें ट्रेड पहले, तो हम पहले 5 मिनट टाइम फ्रेम, पहले साइकोलॉजी समझ लेते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पर समझते हैं पहले साइकोलॉजी। मैं आपको साइकोलॉजी समझाता हूँ पहले कि अगर हम देखें तो प्राइस जैसे ही इस लेवल के नीचे गया होगा, तो यहाँ पर अब सभी रिटेल ट्रेडर्स ने ये मन बना लिया होगा कि आज भी मार्केट कल के डाउन ट्रेड को कंटिन्यू करेगा। तो वो सभी पोजीशंस बनाना शुरू कर दी होगी उन्होंने डाउन साइड की। तो मार्केट रिटेल ट्रेडर्स के माइंडसेट पर नहीं चलता है। मार्केट जो है रिटेल ट्रेडर्स के अगेंस्ट ही चलता है। तो यहाँ पर सभी रिटेल ट्रेडर्स नीचे की तरफ पोजीशन बना रहे थे और वो सभी ऊपर की तरफ अपना स्टॉप लॉस लगा रहे थे। तो मार्केट में ऑपरेटर्स ने उन सभी के स्टॉप लॉस को ही हिट किया है आज। तो इस वजह से आज मार्केट इतना अच्छा शार्प अप मूव दिया है, क्योंकि जितने भी लोग थे अब सब डाउन ट्रेंड की तरफ मार्केट को शिफ्ट होता हुआ देख रहे थे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि स्टॉप लॉसेस तो मार्केट में ऊपर अवेलेबल है। जब सभी रिटेल ट्रेडर्स ही सेल कर रहे हैं तो बाय कौन करेगा। तो उस वजह से ही मार्केट ने आज अपसाइड का मोमेंटम दिया और हमने उसको बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पर कैप्चर भी किया। तो अगर हम 1 मिनट टाइम फ्रेम में देखें, मैं एंट्री जो है 1 मिनट टाइम फ्रेम पर ही लेता हूँ और जो हमारा एनालिसिस रहता है वो ऑलमोस्ट सभी टाइम फ्रेम पर 5 मिनट, 15 मिनट और 1 आवर टाइम फ्रेम, ये 3 टाइम फ्रेम पर मैं एनालाइज करता हूँ मार्केट को। तो अगर हम देखें हमारी एंट्री, तो यहाँ पर मेरी दो एंट्री है वैसे। अगर पहली एंट्री की बात करूँ तो यहाँ पर ली थी मैंने, जिसमें एकदम से स्टॉप लॉस हिट हो गया था, लेकिन फिर भी मैं श्योर था तो मैंने री एंट्री करी। अगर हम देखें तो मेरे ट्रेड के पीछे का लॉजिक ये था कि यहाँ से यहाँ तक ये जोन था, जिसमें मैंने ये फिबोनाची को लगाकर 0.5 और 0.3, 0.6 के लेवल पर अपनी पोजीशन बनाई। पहले 0.5 पर बनाई, उसमें इमीडिएटली स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर 0.6 पर बनाई, जिसमें हमारा टारगेट हिट हुआ और उसके बाद वो ट्रेड जैकपॉट भी रहा। लेकिन हमने हमारा टारगेट को अब छोटा कर दिया है और सही टारगेट अचीव कर कर हम इस ट्रेड से निकल गए। सेकंड ट्रेड में भी हमारा यही लॉजिक था। अगर हम देखें, फिर से फिबोनाची को ही ड्रॉ कर कर मैंने ट्रेड लिया था। यहाँ से यहाँ तक मैंने फिबोनाची को ड्रॉ किया और यहाँ पर भी 0.5 लेवल पर मार्केट जैसे ही आया मैंने एंट्री बना ली। लेकिन फिर इस ट्रेड में मैंने ओवर थिंकिंग किया कि अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो डे क्लोज हमारा रेड में होगा, और बहुत सी अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं रखा। नहीं तो ये ट्रेड भी हमारा जैकपॉट ट्रेड था, लेकिन इसमें भी हमको 15 पॉइंट आराम से मिलते और 15 पॉइंट ही हम कैप्चर कर कर निकल जाते, ज़्यादा ग्रीड नहीं करते। क्योंकि वॉलेटाइल होते हुए गया है मार्केट। एक ट्रेंड में अगर जाता तो फिर हम कैप्चर भी कर सकते थे, लेकिन वॉलेटाइल होकर गया है तो हम निकल जाते। लेकिन उससे पहले ही हम इमोशंस में आकर इस ट्रेड को एग्जिट कर दिया 100 रुपये के प्रॉफिट में ही। अगर हम देखें, पहला ट्रेड हमने 11:05 पर लिया था। अगर प्रीमियम चार्ट में देखें, पहला ट्रेड मैंने यहाँ पर लिया था 11:05 पर और उसमें 50 सेकंड के अंदर ही हमारा स्टॉप लॉस चला गया। तो फिर भी मैं श्योर था कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, तो फिर मैंने री एंट्री करी यहाँ पर 445 रुपये पर और फिर इस ट्रेड में हमारा टारगेट हिट हो गया। उसके बाद ट्रेड जैकपॉट हुआ और एक और फिर जो हमारा सेकंड ट्रेड था जिसमें मैंने इमोशनली एग्जिट किया है, वो अगर हम देखें तो यहाँ पर उसमें भी स्टॉप लॉस तो हिट हुआ ही नहीं है। सिर्फ इमोशंस में आकर हमने जल्दी एग्जिट कर दिया उस ट्रेड को।
तो यही कंट्रोल करना ज़रूरी है। हमने जो लिया था 1 बज के 35 मिनट पर 447.35 पर, और 1 बज के 46 मिनट पर 11 मिनट वेट किया, लेकिन फिर इमोशंस कंट्रोल नहीं हो पा रहे थे, तो फिर उस ट्रेड को एग्जिट कर दिया, और वो ट्रेड भी हमारा 15 पॉइंट के टारगेट हिट करिए। अगर हम देखें 50 पॉइंट का टारगेट, बैंक निफ्टी में 50 पॉइंट का टारगेट रहता है, तो यही देखिए आराम से हिट करा, और हम भी इसी ट्रेड को बुक कर लेते, यहीं पर कर लेते, क्योंकि एकदम से नहीं निकला है। अगर एकदम से निकलता तो हम उस ट्रेड को होल्ड भी करते, लेकिन इसमें भी टारगेट हिट तो हुआ है। तो आज इमोशंस में आकर हमने जल्दी एग्जिट कर दिया, तो आज हमारी यही गलती रही, और प्रॉफिट तो हुआ, क्योंकि पहली ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस चला गया था। उसके बाद इस ट्रेड में उसी को बाय किया था मैंने, उसी ऑप्शन को, तो 500 का लॉस होने के बाद इसमें 750 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो ये हमारा 264 में क्लोज हुआ, और इस ट्रेड को हमने 100 रुपये पर एग्जिट कर दिया इमोशंस में आकर। तो उस वजह से आज हमारा छोटा ही प्रॉफिट हो पाया, नहीं तो ये भी 1000 के आसपास हमारा प्रॉफिट हो सकता था। तो यही था गाइस। अगर हम शीट में देखें तो आज हमारा डेट 27 9 फरवरी। पहली ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस गया 491 रुपये का, और दूसरी ट्रेड में हमारे को 756 रुपये मिले, और तीसरी ट्रेड में 100 रुपये मिले, तो ऐसे 851 रुपये सेकेंड ट्रेड में हमने कैलकुलेट किया। तो आज फिर 1500 रुपये के आसपास आ गए हम। 392 का कल लॉस हुआ था, और आज ही उसको कवर करके 360 का प्रॉफिट हुआ है। तो थोड़ा सा आज इमोशन लेस होकर ट्रेडिंग होती तो आज हम अच्छे प्रॉफिट में निकलते, लेकिन इमोशनली अटैच होकर ट्रेड किया, जिस वजह से आज लॉस हुआ। लॉस तो नहीं हुआ, लेकिन प्रॉफिट भी बड़ा नहीं हो पाया, तो इसको हमको ध्यान रखना होगा। तो यही था गाइज आज का हमारा वीडियो। तो ऐसे ही और भी लर्निंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक